जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं ACC 1 to 9 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और जो साथ में SCO और PCSR और मेडिकल NTR एंट्री के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके जो YLC के एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी हेल्पफुल है और ACC वालों के लिए तो हेल्पफुल है ही। जितना आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ मैं। जो ACC 1 to 9 का पेपर होगा YLC के लिए भी वो सेम पेपर है। सो यहाँ पे अच्छे से तैयारी करें, खास करके जो YLC कैंडिडेट्स हैं, बिकॉज आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आपके पास वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ACC में हर बार 3K के ऊपर लोग क्वालिफाई कर रहे हैं एग्ज़ाम, पिछले 3-4 जो बैचेस हुए हैं उनमें। एंड इनके लिए सीट कितनी होती है? 100 होती है। ये 100 पे फाइट करते हैं, 3000 बंदे 100 पे फाइट करते हैं। और आप में क्या होता है, SCO वालों के लिए 72-74 बंदों का मेरिट आता है, ऐसे ही हार्डली 100। एंड उसमें कितने सीट होते हैं? 50। सेम PCSL के लिए भी सेम चीज़ है, उनकी भी मेरिट ऐसी ही जाती है और उनके लिए सीट कितनी है? 50। तो आपका फाइटिंग लेवल देख लो कितना है, और ये ACC वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना टफ है YLC जाना। एंड YLC इज़ लाइक क्वाइट प्रोडक्टिव। तो YLC के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई जिनका भी नाम आता है पक्का स्क्रीन टेस्ट के लिए जाओ और YLC इन हो। YLC में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। बट YLC का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा आपको टाइम दे के करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं ACC 1 to 9 वाले, या फिर जो YLC के लिए जा रहे हैं, ये YLC 08 हो गया, आई होप सो। तो YLC 08 और ACC 1 to 9 वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए नोट्स के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। एंड ये लास्ट टाइम चल रहे हैं, तो आपको जो भी मैक्सिमम ऑफर्स होंगे वो हम अवॉइड करा के आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। सो अगर आपके कोई क्वारीज़ हैं नोट्स के रिगार्डिंग तो आप यहाँ आ सकते हैं। एंड लाइक आज से नहीं, हम ACC 1 to 2 से काम कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास से। आप पहले के प्रीवियस भी चेकआउट कर सकते हैं, अभी भी चेकआउट कर सकते हैं। थोड़े से टाइम के कमी की वजह से हम कुछ और काम सेटअप कर रहे थे, अपने ऑफलाइन क्लासेस के कामों के पीछे हम लगे थे, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होके नहीं आ पा रहे थे आपके पास। बट फाइनली वी आर अगेन स्टार्टेड विथ ऑल द थिंग्स। सो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट के ऊपर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज का हमारे लिए, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो सही जवाब है एनी बेसेंट। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, कोशिश करो मैक्सिमम 1 लाइन क्वेश्चन पढ़ने के, बिकॉज आप वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होगे। नेक्स्ट है झेलम, चिनाब एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर इज़ कॉल्ड इंडस। तो ये झेलम और चिनाब है, इनकी जो ट्रिब्यूटरी बनती है वो इंडस, सिंधु नदी कहलाती है। Who were the winner of women's doubles title at BNP Paribas Open Tournament in 2022? तो ये हैं Zhu Fian and Yang Zhuan. Who is the only male in the National Women Commission? That is Alok Rawat. आलोक रावत अकेले मेल हैं जो कि नेशनल वुमेन कमीशन के अंदर शामिल हैं। Who came up with the concept of properties of element repeating as a property of their atomic number as in arranged in the periodic table? That is Dmitry Mendeleev. Which organ removes nitrogen compounds from the blood? That is kidney. Where is rocket launch pad located? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। INS विक्रांत वॉज डीकमीशन इन विच ईयर? INS विक्रांत जब इंडियन नेवी से डीकमीशन हुआ था तो कौन से साल में हुआ था? 1997 में। व्हाट इज स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड? ये है पैडोलॉजी। दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट वन, रिपीटेड है, 2-3 बार हो चुका है, तो शायद आपके टाइम पे भी आ सके। इन विच ईयर वॉज द आर्यभट्टा लॉन्च? आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था 1975 में। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ मैं आर्यभट्ट जो लॉन्च हुआ था हमारा पहला सैटेलाइट, उसके बारे में। तो जो इसका मिशन था वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल के मिशन के तौर पे लॉन्च किया गया था। एंड जो पे लोड था वो था एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमी एंड सोलर फिजिक्स के ऊपर। एंड जो लॉन्चिंग डेट था वो था 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था। और लॉन्च हुआ था ये रशिया के लॉन्चिंग पैड से। एंड जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो था C1 इंटर कॉस्मोस। C1 इंटर कॉस्मोस नाम का एक व्हीकल होता था जिससे कि आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। जो इसका वेट था उस टाइम में ये 360 kg का था। एंड जो इसका लाइफ था वो था 17 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन था।
एंड ये एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, मैन्युफैक्चर इसको इसरो ने किया था, ओनर भी फिर ऑब्वियसली बात है इसरो ही था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अपने पहले सैटेलाइट के बारे में जिसका नाम आर्यभट्ट था। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइल्ड रेनिंग अ टाइप ऑफ स्मेल कम्स विच इज़ सिमिलर टू स्मेल ऑफ ओजोन। जब बरसात होती है तो उसमें एक खुशबू आती है, उस खुशबू कैसी होती है, वो ओजोन की खुशबू के जैसी होती है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया? दैट इज़ अरुण कुमार मिश्रा। सो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन। और एक क्वेश्चन और बनता है ह्यूमन राइट्स से कि ह्यूमन राइट्स जो डे होता है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को? तो ये सही जवाब है 10 दिसंबर। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर? दैट इज़ 22। तो जो स्नूकर चैम्पियनशिप का जो वर्ल्ड कप था इस साल का, वो 15 से 1 मई 2023 के बीच में हुआ है और ये हुआ है इंग्लैंड में। और इसके इस बार के चैंपियन थे ल्यूका ब्रेसल जो कि बेल्जियम से थे, और जो रनर अप थे वो थे मार्क सेल्बाई, ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। नेक्स्ट है, हु स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट मैच? दैट इज़ ब्रैंडम मैकुलम। हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन? दैट इज़ ब्रिजभूषण शरण सिंह। आप लोग सभी को इनके नाम के बारे में तो काफ़ी पता होगा अभी। नेक्स्ट है, दिल्ली वॉज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो कब दिल्ली कैपिटल बना था? 1911 में। व्हेन इज़ द वर्ल्ड विनया प्रांदी डे ऑब्जर्व? तो ये है 6 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है। नेम ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर अंपायर विच हैज़ बीन बैंड फॉर 5 years? दैट इज़ असाद रौफ। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूलिथिक पीपल? दैट इज़ डॉग। What is the full form of NASA? National Security Agency. Next, who was the first female judge of a high court? That is Anna Candy. Which gas is filled in balloon? That is helium gas. balloon के अंदर helium gas fill किया जाता है. Which constitution amendment was enacted by Indira Gandhi during the emergency? That is 42nd amendment. Who holds the record for the fastest test 100? That is Brandon McCullum, already repeated. The president signed proclamation under which article for imposing president rule in Arunachal Pradesh? That is article 356(1). जीवन रक्षा पदक हैज़ हाउ मेनी कैटेगरीज? तो इसके 3 कैटेगरीज होते हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक। पूना पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर? तो ये 1932 में पूना पैक्ट साइन किया गया था। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, फुल फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है, वॉज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये 1988 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, S for security, E for exchange, B for board of India, was established in the year 1988. India's victory over the New Zealand Test Match series in March-April 2009 came after how many years? तो 41 साल के बाद ये आया था। So this is all about today's current affairs for ACC 1 to 9 एंड वाइल सी। आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पक्का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।